नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और जीवन शैली विशेषज्ञ। सामान्य तौर पर एक बहुत सामान्य सी क्वेरी सब लोगों को होती है कि प्राकृतिक चिकित्सालयों में जाने के पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या सामान है जो हमें लेके जाना चाहिए वहां। तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या तैयारी करनी है और सामान क्या क्या रखना है। सबसे पहले हम प्राकृतिक चिकित्सालय में जा रहे हैं तो हमें कम से कम 3-4 दिन 5 दिन पहले से कम मिर्च मसाले वाला खाना खाना चालू कर देना चाहिए। हम वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर ही प्राकृतिक चिकित्सा और योगा साथ में ही चलता है, तो व्यायाम हमें करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा बहुत व्यायाम जो भी हम हाथ पैर हिला सकते हैं घर पे पहले से थोड़ा बहुत मूवमेंट हाथ पैरों का चालू कर देना चाहिए, ताकि वहां जाने के बाद आपके हाथ पैरों में दर्द की वजह से 1-2 दिन खराब ना हो। तीसरा जो विशेष आपको ध्यान में रखना है वो है प्राकृतिक चिकित्सालयों में, चाहे आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं, जीवन शैली जो होती है, दिनचर्या जो होती है, वो सवेरे जल्दी शुरू होकर के रात को जल्दी खत्म होने वाली होती है। तो अपने को वैसी आदत 5-7 दिन पहले से ही डालनी पड़ेगी कि आप सवेरे जल्दी जग जाओ और आप रात को जल्दी सोने का क्रम बनाना चालू कर दो। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी बहुत आपको पहले से सेट करके रखनी चाहिए। ये तो है आपको कौन सी तैयारियां पहले करनी है। अब वो तैयारी जो आपको कल जाना है, तो अब आपकी आज की क्या तैयारी होगी, आपको क्या क्या सामान रखना होगा। सबसे पहला सामान, प्राकृतिक चिकित्सालय में जा रहे हैं, रिलैक्सेशन के हिसाब से जा रहे हैं आप, तो कोशिश करिए ऐसा कोई भी सामान अपने पैकेजिंग में मत डालिए जो आपको स्ट्रेस देने वाला हो, जैसे लैपटॉप, जैसे मोबाइल, टैबलेट। तो ये जो कनेक्शंस हैं जिससे आप एक्सटर्नल यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, वो कम से कम उपयोग में आए। या तो अगर आप में इतनी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है कि आपके पास मोबाइल है और आपका हर 1 मिनट में हाथ उधर की तरफ नहीं जा रहा है कि किसने व्हाट्सएप कर दिया, किसने ट्विटर पर मैसेज भेज दिया, किसने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा है, फेसबुक पर किसने हमारे पोस्ट पर कमेंट कर दिया है, अगर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर इतनी कंट्रोलिंग पावर मैंने तो यहाँ जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें नहीं देखने में आती। लोग मेरे सामने जब ट्रीटमेंट लिखाने के लिए भी आते हैं, उसमें भी 1-2 बार उनको देखना होता है कि बीप बजी, चलो देख लेते हैं किसने क्या भेजा है। तो ये जो है ना, ये टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो कोशिश करें ना लेके आए, और अगर लेके आए तो बता के आए लोगों को कि भाई हम 10 दिन के लिए ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो कोशिश करें कम से कम ऐसी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जाए। कपड़े लूज कपड़े लेके चले, टी-शर्ट्स, लोअर्स, मेल अगर कुर्ता पाजामा पहनते हैं तो कुर्ता पाजामा, फीमेल्स अगर सलवार सूट पहनती हैं तो सलवार सूट, ट्रीटमेंट के लिए गाउन, या फिर अगर लोअर टी शर्ट पहनते हैं तो लोअर टी शर्ट्स, ताकि जो फिजियोथेरेपी या योगा, आसन, प्राणायाम, जो कुछ भी यहाँ मूवमेंट्री एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी उसमें इजी मूवमेंट्स कैरी हो पाए आपकी बॉडी के। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लूज फिटिंग के कपड़े लेके आए, स्पोर्ट्स शूज जरूर लेके आए। प्राकृतिक चिकित्सालयों में सामान्य तौर पर टहलने का एक बहुत अच्छा नियम रखा जाता है। तो टहलने के लिए अगर आप टहल रहे हैं और आप विदाउट स्पोर्ट्स शूज टहल रहे हैं, तो टहलने से आपको फायदा जो मिलना चाहिए उस फायदे का 50% से भी कम फायदा ले पाएंगे। चप्पलों में अगर टहल रहे हैं या फिर बिना चप्पल के आप टहल रहे हैं, कहा जाता है घास पर टहलें, तो घास पर टहलने से कुछ तो फायदा मिलता है। लेकिन अगर घास पर हम कहें कि घास पर ही 8 किलोमीटर टहलो तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर फुटवेयर्स की जरूरत पड़ती है। और कोशिश करें जो जूते आप रेगुलरली पहन रहे हैं उनको लेके ही आए, क्योंकि सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है कि आप नए जूते जो आप यहां आके ही पहली बार पहनेंगे वो लेके आए, तो आप उनसे जब वॉक करते हैं तो पैर छिलना चालू हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होते वो आपके लिए। फिटिंग्स जो हैं वो लगभग आपको 10 दिन 15 दिन के बाद वो जूते सूट करना चालू करते हैं। तो कोशिश करें जो आप रेगुलर
पहन रहे हैं वो वाले स्पोर्ट्स शूज लेके आए। जो आपके गारमेंट्स होते हैं, चेंजिंग गारमेंट्स, वो आपको 1-2 पेयर एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सालयों में आपने सवेरे ट्रीटमेंट लिया है, मालिश हुई है आपकी, या आप उसके बाद आपने स्नान किया है तो आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। उसके बाद दोपहर में दोबारा से ट्रीटमेंट होता है, उस समय आपको फिर से गारमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सवेरे वाले नहीं सूखे तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो 1-2 पेयर अलग से रख के चले। एक बड़ा टॉवल, 2 या 3 छोटे टॉवल्स जो होते हैं वो लेके जरूर चलें। साथ में कोशिश करें कि आप जहां भी जा रहे हैं, जिस जगह भी प्राकृतिक चिकित्सा के उद्देश्य से आप जा रहे हैं, वहां पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वहां की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप अपना चादर ओढ़ने के लिए, अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हैं तो आप अपने बिछाने के लिए भी चादर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप अपना लॉक लेके चल सकते हैं। विशेष जो होता है, चूंकि आप चिकित्सा के पर्पज से जा रहे हैं, तो चिकित्सा से संबंधित जो भी सामान है, आपने जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स करा रखी हैं वो, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो, पूरा का पूरा अपना मेडिकल प्रोफाइल साथ में लेके चलें, ताकि वहां जाने के बाद आपको दोबारा से उन सब चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स को प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आपकी समस्या क्या है। नहीं तो वो अगर मान लीजिए प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है तो वो दोबारा से टेस्ट करवाएंगे, और आपने चूंकि अभी टेस्ट करा के ही रखे हैं तो आप उनको लेके जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये विशेष कुछ चीजें होती हैं जिनको लेके जाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी सेल्फ अंडरस्टूड सी चीजें होती हैं, जैसे अब बिना आईडी के तो आप ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकते, तो चिकित्सालय में आपको भर्ती रहने के हिसाब से जाना है तो आईडी तो कंपलसरी है, बिना आईडी के तो आपको भर्ती ही नहीं किया जाएगा। आजकल कोरोना चल रहा है तो कोविड सर्टिफिकेट है, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है किसी भी कारण की वजह से, तो फिर आप आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 3 दिन पहले तक की लेके आ सकते हैं साथ में। तो ये विशेष है जो आपको जरूर लेके आना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सालयों में लगभग सारी की सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है। अगर कोई चलने फिरने में असमर्थ होता है तो उसको एक अटेंडेंट साथ में जरूर लेके आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि चलने में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी के असिस्टेंस की आवश्यकता है, या फिर बहुत कमजोर है मरीज, ऐसी अवस्था में कोई एक साथ में रहने वाला जरूर साथ में आए। उसके हिसाब से थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, डॉक्टर को भी थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा आपको ट्रीटमेंट आपका प्लान करने में। नहीं तो कभी ऐसा रहेगा कि ट्रीटमेंट कुछ देना है लेकिन विदाउट अटेंडेंट के सपोर्ट के नहीं होने की वजह से फिर उसको ट्रीटमेंट में कंपनसेशन करना पड़ेगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है फिर। ठीक है, तो अगर कोई कमजोरी है या चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, ऐसे समय में एक अटेंडेंट का साथ में रहना भी अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आपको किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में विजिट करने से पहले ये आपका बैकपैक का सामान है, ये आपको अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके फिर चिकित्सालय में विजिट करना चाहिए। नमस्कार।